नमस्कार दोस्तों, अगर आपको रहस्यमय चीजों के बारे में जानना पसंद है, रहस्यमय जगहों की सैर करना पसंद है, तो ये वीडियो बस आपके लिए। इस वीडियो को आप जरूर देखिए, आप बहुत एंजॉय करेंगे। आज मैं आपको एक ऐसी जगह की सैर कराऊंगी जिसके बारे में जानने के बाद आप अपनी भारतीय संस्कृति को और ज्यादा गहराई से महसूस कर पाएंगे। आप ये महसूस कर पाएंगे कि यूं ही हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता को पूरे विश्व में सबसे अनोखा नहीं कहा जाता है। आप ये समझ पाएंगे कि हमारी ऐतिहासिक इमारत, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता अपने अंदर इतने सारे रहस्यों को समेटे हुए हैं जिस पर से पर्दा उठाना भारत तो क्या आज तक पूरे विश्व के लिए संभव नहीं हो पाया है और न शायद संभव हो पाएगा। तो बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं आज की रहस्यमय यात्रा पर। उम्मीद करती हूँ मेरी हर वीडियो की तरह आपको ये वीडियो भी बहुत पसंद आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। आज मैं आपको ले चलती हूँ हमारे भारत के महाराष्ट्र के औरंगाबाद के एलोरा की गुफा संख्या 16 में स्थित भगवान शिव के इस अविश्वसनीय प्राचीन विश्व प्रसिद्ध रहस्यमय कैलाश मंदिर की यात्रा पर। कैलाश मंदिर पुणे से 235 किलोमीटर की दूरी पर है और मुंबई से 350 किलोमीटर की दूरी पर। वैसे तो कैलाश मंदिर में इतने सारे रहस्य छिपे हुए हैं कि इसकी गणना ही नहीं की जा सकती है और यही रहस्य इस कैलाश मंदिर को विश्व प्रसिद्ध बनाती है। लेकिन कैलाश मंदिर की सबसे बड़ी बात यह है, यह मंदिर एक विशालकाय मंदिर है जो पूरी तरह से एक ही चट्टान को तराश कर बनाया गया है। इसे पत्थरों को जोड़कर नहीं बनाया गया है। ये पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां नक्काशी करने वालों ने चट्टान के ऊपर से शुरू करके इसे नीचे की ओर खुदाई की है। दुनिया के बाकी सभी चट्टान द्वारा निर्मित मंदिर चट्टान या पहाड़ को सामने से काटकर और आगे बढ़ते हुए उसे तराश कर बनाए गए हैं। चट्टान या पहाड़ से कोई भी संरचना बनाने के लिए ये एक आम टेक्निक होता है जिसे कट इन टेक्निक कहा जाता है। पर कैलाश मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसे बिल्कुल ऑपोजिट टेक्निक का इस्तेमाल करके बनाया गया है, जिसे कट आउट टेक्निक कहते हैं। इस मंदिर की कंस्ट्रक्शन का एक्चुअल डेट आज तक अननोन है। आज तक कोई नहीं बता पाया कि इस मंदिर का निर्माण कब पूरा हुआ था। जिस चट्टान से इस मंदिर का निर्माण हुआ है उस चट्टान को लगभग 6000 वर्ष पुरानी मानी जाती है, लेकिन इसे कब मंदिर के रूप में बनाया गया ये अभी भी एक मिस्ट्री है। हमारे इतिहासकार और आर्कियोलॉजिस्ट इस बात का एस्टिमेट करते हैं कि जब एक बड़ी चट्टान से इस मंदिर का निर्माण हो रहा होगा तो निर्माण के दौरान लगभग 4 लाख टन चट्टान को बड़े चट्टान से खुदाई करके निकाला गया होगा। पर इतनी भारी मात्रा में चट्टान को साइट के आसपास कभी किसी ने नहीं देखा। इसका उपयोग कहाँ किया गया या फिर इसे कहाँ फेंका गया, यह आज भी एक प्रश्न बना हुआ है। इसका मतलब साफ है कि उन वर्षों में हथौड़े और कटर जैसे साधारण उपकरणों का उपयोग करके 4 लाख टन भारी चट्टान को खोदा गया था और मंदिर केवल 18 वर्षों में सुंदर और जटिल नक्काशी के साथ तैयार हुआ था। कैलाश मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी कैंटिलीवर चट्टान छत है। कैलाश मंदिर को एक ही चट्टान को काट कर बनाया गया है, वह भी ऊपर से नीचे तक। इसलिए हर एक डिजाइन और माप की योजना बहुत ही सटीक ढंग से बनाई गई थी, क्योंकि एक बार इसे काट देने के बाद इसमें कोई अतिरिक्त पत्थर या चट्टान का टुकड़ा जोड़कर इसे बदलने का कोई मौका नहीं था। किसी भी डिजाइन या सहारे के लिए चट्टान का एक छोटा सा भी टुकड़ा का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अब एक बार आप जरा इमेजिन करके देखिए कि इतनी इलाबोरेटेड बालकोनीज, स्टेयरकेसेस, वो भी मल्टीपल लेवल्स के, अंडरग्राउंड टनल्स, ड्रेनेज मीन्स पानी के लिए निकासी और जल संचयन प्रणाली मीन्स वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स, ये सब कुछ आखिर बनाया कैसे गया होगा। कितनी कमाल की बात है ना, बस एक चट्टान की खुदाई करके इतनी सारी व्यवस्था करना। बहुत सारे बड़े बड़े रिसर्चर्स इस बात का क्लेम करते हैं कि अभी के समय में जब बहुत सारे एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज हैं, बहुत सारे एडवांस्ड इक्विपमेंट्स हैं, फिर भी इस तरह की कंस्ट्रक्शन करना आज के समय में बिल्कुल संभव नहीं है। तो इसका मतलब हम क्या मानेंगे कि जब इस दौर में इस तरह के मंदिर को बनाना पॉसिबल नहीं है तो उस समय ये मंदिर आखिर बना कैसे होगा। इसका मतलब क्या है कि इसका निर्माण क्या हम जैसे मनुष्यों ने नहीं किया? क्या इस मंदिर का निर्माण किसी और सिविलाइजेशन के लोगों ने किया था? आखिर हमारे रिसर्चर्स को इस बात का यकीन क्यों नहीं होता कि इसका निर्माण हम जैसे मनुष्यों ने किया है? चलिए इसके पीछे के साइंटिफिक रीजन को समझते हैं। ये बात तो कंफर्म है कि इस मंदिर का निर्माण 18 वर्ष या उससे कम समय में हुआ है। मतलब केवल 18 वर्ष में 4 लाख टन भारी चट्टान को हटाकर एक विशाल चट्टान को तराश कर उन्नत इंजीनियरिंग डिजाइन और दीवारों पर जटिल नक्काशी के साथ एक सुंदर मंदिर का रूप दिया गया। मान लेते हैं अगर 7000 कर्मचारी भी
18 वर्ष तक रोबोट की तरह बिना किसी छुट्टी के प्रतिदिन 12 घंटा काम करें, तब जाकर 18 वर्ष में 4 लाख टन चट्टान को हटाया जा सकता है। तो यह तो सिर्फ उस खुदाई किए गए चट्टान को हटाने की बात है। तो फिर मंदिर के डिजाइन, उसकी खुदाई, योजना बनाने, नक्काशी करने, उनके बारे में क्या? जब सारे मजदूर इन चट्टानों को ही हटाने में लगे हुए थे, तो फिर इस मंदिर को किसने बनाया? हजारों वर्ष पहले जब कोई भी इक्विपमेंट नहीं था, उस समय मात्र हथौड़ी, छेनी और कुदाल के इस्तेमाल से इस मंदिर को तराशा गया होगा। क्या इस मंदिर को देखकर ऐसा संभव लगता है कि इस मंदिर का निर्माण मात्र हथौड़ी, छेनी और कुदाल की सहायता से किया गया होगा? इन सारी चीजों को देखते हुए बहुत सारे रिसर्चर्स इस बात पर बिलीव नहीं कर पाते हैं कि इसका निर्माण हम जैसे मनुष्यों ने ही किया था। 1682 में एक मुस्लिम शासक औरंगजेब ने इस मंदिर को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए 3 साल के लिए 1000 श्रमिकों को काम पर रखा था। लगातार कोशिश के बाद भी कारीगर मंदिर को नष्ट नहीं कर पाए। वे केवल कुछ नक्काशी को ही नुकसान पहुंचा पाए और उसे नष्ट कर पाए। आखिरकार औरंगजेब ने हार मान ली और मंदिर को वैसे ही छोड़ दिया। इस मंदिर को 1000 श्रमिक मिलकर भी 3 वर्ष में बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा पाए। इन सारी बातें इस बात पर प्रश्न उठाती है, क्या इस मंदिर का निर्माण सच में मनुष्यों ने ही किया था? बहुत सारे रिसर्चर्स इन गुफाओं के नीचे एक विशाल भूमिगत सभ्यता, अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन के एग्जिस्टेंस का दावा करते हैं। एलोरा की गुफाओं में आपको कई गहरे सुरंग मीन्स डीप टनल्स और संकरे रास्ते मीन्स नैरो पासेज मिलेंगे। इन्हें बाहर से आप देख सकते हैं, लेकिन 10 फीट के बाद ये इतने संकरे हो जाते हैं, इतने नैरो हो जाते हैं कि इंसान का उनमें प्रवेश करना मुश्किल हो जाता है। गुफा रक्षक ये बताते हैं कि यहाँ कई सुरंगें हैं और इनमें से कई सुरंग में प्रवेश अब बिल्कुल निषेध कर दिया गया है। इन सुरंगों और गुफाओं में प्रवेश द्वार पर अब ताले लगा दिए गए हैं। अब ये बात सोचने वाली है कि ऐसे सुरंगों और संकरे रास्तों का मतलब क्या था? इस तरह के नैरो पासेज, संकरे रास्ते का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया होगा? अगर मनुष्य उन रास्तों में प्रवेश भी नहीं कर सकते तो उन्होंने इसे बनाया कैसे होगा? इन सुरंग और इन रास्तों में 10 फीट के बाद मनुष्यों का जाना ही संभव नहीं, तो फिर इन रास्तों को और इन सुरंगों को बनाया कैसे गया होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस गुफा के नीचे एक शहर एग्जिस्ट करता है जिसमें छोटे साइज के लोग रहते हैं? सभी गुफा के फर्श पर कई वेंटिलेशन और छेद हैं। इन छेदों का असली कारण क्या है ये तो कोई नहीं जान सकता, पर कहीं ऐसा तो नहीं कि जो इस गुफा के नीचे शहर है उनके वेंटिलेशन के लिए, उनके ऑक्सीजन के लिए इन छेदों को छोड़ा गया था? ये सारे संकरे रास्ते, संकरे सुरंग और इस तरह के वेंटिलेशन इस बात की ओर इशारा करते हैं कि कहीं ना कहीं हो सकता है एलोरा की गुफा के नीचे एक ऐसा शहर हो जहाँ पर बहुत ही छोटे छोटे साइज के लोग रहते हैं। सभी दीवार पेंटिंग और नक्काशी भूमिगत सभ्यता और छोटे मानवों के अस्तित्व को दर्शाती है। दीवारों पर की गई नक्काशी में देवी देवताओं की बड़ी बड़ी छवियां हैं और उससे एक लेवल नीचे छोटे छोटे मानव और जानवरों को दिखाए गए हैं। ये सारी चीजें हमारे इतिहासकारों और रिसर्चर्स को पूरी तरह से आश्चर्य में डाल देती है। वे सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इस मंदिर का निर्माण किसने किया, हम जैसे मानव ने या फिर किसी और सभ्यता के लोगों ने? हिस्टोरियंस ने इस बात को कंफर्म किया है कि गुफा संख्या 16 एलोरा की सभी गुफाओं में सबसे पुरानी संरचना है। फिर भी इस मंदिर का वास्तुशिल्प और डिजाइन अन्य एलोरा की गुफाओं से कई ज्यादा एडवांस्ड लेवल का है। कैलाश मंदिर हवा से दिखने वाली एकमात्र संरचना है। छत पर 4 शेरों की मूर्ति और गोलाकार डिजाइन के कारण कैलाश मंदिर का हवाई दृश्य एक बड़ा एक्स चिन्ह दिखाता है। क्या यह बाहरी लोगों के लिए स्थान को पहचानने के लिए संकेत के रूप में बनाया गया था? यह मंदिर दुनिया की सबसे रहस्यमय संरचनाओं में से एक है। आज भी इस मंदिर की कई बातें रहस्य बनी हुई है। जब आप कैलाश शिव टेम्पल में घूमने जाएं तो वहाँ के लोकल गाइड को किराए पर जरूर लें। वो आपको इस मंदिर की नक्काशी और इस मंदिर के बारे में और भी कई बातें बताएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।